आरोपी इंद्राणी से पूछताछ पर कोर्ट कल करेगी सुनवाई। जेल अधिकारी करना चाहते हैं पूछताछ। इंद्राणी केस के आरोपियों को 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने पर हुई थी सुनवाई। जेल से पीटर मुखर्जी को इंद्राणी ने लिखे थे 3 खत। पीटर ने नहीं दिया एक का भी जवाब। इंद्राणी के खतों से नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में थी। एमएनएस की सिनेमाघरों को धमकी, प्राइम टाइम में सिर्फ मराठी फिल्में ही दिखाएं। एमएनएस ने बोरीवली के सोना टॉकीज में लगी गुजराती फिल्म गुज्जू भाई द ग्रेट के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजराती बहुल इलाका है बोरीवली। महाराष्ट्र सरकार ने एक नन के मां बनने की कहानी पर आधारित नाटक एग्नेसेस ऑफ गॉड पर रोक लगाने से किया इनकार। अल्पसंख्यक मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला, दिखाने पर नहीं लगाई जा सकती रोक। कैथोलिक ग्रुप भी नाटक को दिखाए जाने को लेकर रजामंद हो गए हैं, लेकिन नायक में एक शब्द को हटाने की है अपील। आरोप लग रहे थे कि यह नाटक ईसाई समुदाय के पादरियों की गलत छवि दिखा रहा है, जो ब्रह्मचार्य की जिंदगी बिताने के लिए समर्पित है। मुंबई में पुलिस थाने में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का ड्रामा। बीजेपी नेता से बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमीन पर बैठकर धरना। बीजेपी की सरकार के अकाल टैक्स के खिलाफ कांग्रेस का आजाद मैदान में प्रदर्शन। अशोक चौहान, संजय निरुपम के नेतृत्व में निकाला गया मोर्चा। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने सूखे से पीड़ित किसानों की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का टैक्स लगा दिया है। सोना, चांदी, शराब, सिगरेट पर भी लगाया है टैक्स। शोलापुर में प्रशासन का अनोखा स्वच्छता अभियान। सड़क पर शौच करने वालों को पुलिस कर रही है गिरफ्तार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी करेगी डॉक्टरेट से सम्मानित। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय। नरीमन पॉइंट के एक होटल से 6 कीमती घड़ियों की चोरी। सूत्रों के मुताबिक चोरी हुई घड़ियों की कीमत 36 लाख रुपए। मुंबई से सटे काशीमीरा में जबरदस्त हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी डंपर को मारी टक्कर। बड़ी मुश्किल से ट्रक से निकाला गया ड्राइवर। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। पुलिस पर दबाव डालने के आरोप नेताओं पर लगते रहे हैं और ऐसा ही आरोप लग रहा है बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर, जो एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए कथित रूप से थाने में जमीन पर जाकर बैठ गए। मैं बात तो समझ लो आपकी, 1 मिनट के लिए मेरे साथ अंदर हुई। इस वीडियो को एक पुलिसकर्मी ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें पार्क साइड पुलिस स्टेशन में जमीन पर बैठे बीजेपी सांसद किरीट सोमैया को पूर्व रीजन के एडिशनल कमिश्नर मनोज लोहिया मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोहिया सोमैया से 5 मिनट के लिए अपने केबिन में आकर बात करने के लिए कहते हैं, पर गालों पर हाथ रखकर बैठे सोमैया लोहिया की तरफ देख भी नहीं रहे। कुछ दिनों पहले छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने मामले की शिकायत की तो एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएसआई विकास राउत को रिपोर्ट दर्ज करने से रोका। मैं गया कंप्लेंट लिखाने के लिए जी, तो कंप्लेंट हमारा साहब ने लिखने लगा राउत ने, तो ये क्या नाम अपना बीजेपी का आदमी जो है जाकर के वहाँ दबाव डाला उस पर जी। दबाव डालने से लेकिन तो भी वो लोग माने नहीं। किस चीज़ का दबाव डाला? किसी की कंप्लेंट न लिया जाए जी, तो माने नहीं। राउत ने हमारा कंप्लेंट पूरा किया। जबकि सोमैया का आरोप है कि उनके कार्यकर्ता के साथ पीएसआई विकास राउत ने बदतमीजी की, इसलिए उन्होंने राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद विकास राउत को कंट्रोल रूम ट्रांसफर कर दिया गया। 3-4 दिन पहले एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज करते हुए और उसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस अफसर ने राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ कुछ गैर व्यवहार किया, इसका एलिगेशन आ रहा है। इस एलिगेशन के चलते संबंधित अधिकारी के खिलाफ पूछताछ इस रीजन के एडिशनल सीपी साहब कर रहे हैं। इस मामले में जब आज तक ने किरीट सोमैया से बात करनी चाहिए तो उन्होंने सफाई देने से साफ इनकार कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल किरीट सोमैया पे एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दी थी। अब सवाल ये उठता है कि राजनेता ना होकर अगर कोई आम आदमी होता, तब भी क्या मुंबई पुलिस ने इतने जल्दी एक पीएसआई का तबादला किया होता? मंगेश सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
शीना बोरा की हत्या के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अब खतरे से बाहर है, लेकिन जेल में इंद्राणी की तबीयत बिगड़ी कैसे? शीना हत्याकांड की तरह इंद्राणी की बीमारी भी एक पहेली बन गई है। इस बारे में हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने बात की गृह सचिव डॉक्टर विजय सतबीर सिंह से। इंद्राणी मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतबीर सिंह साहब मौजूद हैं। सर, फोरेंसिक के जो सूत्र हैं उनसे जब हमने बात की तो हमें पता चला है कि जो ब्लड, यूरिन और स्टमक वॉश थे, उन तीनों में किसी भी तरह का कोई ट्रेस नहीं आया है, किसी ड्रग्स का ट्रेस नहीं आया है, चाहे वो साइकेट्रिक हो या फिर डिप्रेशन के जो पिल्स होते हैं उसके ट्रेस नहीं आए हुए हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ओवरडोज ऑफ ड्रग का ये मामला प्राइमा फेसी फोरेंसिक को समझ में नहीं आ रहा है। क्या इस बारे में आपको जानकारी मिली है कोई? नहीं, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ रिलेट किया जाता है। तो पेशेंट के जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और जो भी फाइंडिंग्स होंगी टेस्ट के बारे में फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज और भी जो लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ जो रिजल्ट आएंगे, डॉक्टर्स उनको रिलेट करके फिर हमें बताएंगे कि उनके क्या कंक्लूजन्स हैं। तो इस बारे में जो मेडिकल ओपिनियन है डॉक्टरों की, उसको हम अंतिम मानेंगे। सर, प्रिजन डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है। अभी तक की इंक्वायरी में क्या लैप्सेस कोई समझ में आए हैं? दवा किस तरह से दी जानी थी, उसमें कोई कमी रह गई या फिर किसी ने उसको नजरअंदाज किया, लापरवाही हुई, कुछ समझ में आया सर अभी तक? तो प्रिजन के जो आईजी हैं विपिन कुमार सिंह, वो इसकी इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी में जो सब तरह की जो प्रश्न हैं उनके बारे में विचार किया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस बारे में कोई भी नेग्लिजेंस है या किसी की लापरवाही से कुछ हुआ है, ये देखा जाएगा। और अगर ये पाया गया कि किसी ने इसमें कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी वजह से जानबूझ के किया है या किसी से हुआ है, तो हम जो भी एक्शन है उसके खिलाफ लेंगे। मुंबई में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया जब एक महिला अफसर ने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर एक महिला की डिलीवरी करवाई। यही नहीं, अपनी बाइक से ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर महिला को अस्पताल तक भी पहुंचाया। मुंबई की मालती शर्मा के लिए पुलिस की इस महिला ब्रिगेड को शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है। उनकी 9 दिन की बेटी की डिलीवरी इन्हीं के हाथों हुई है। अगर ये वक्त पर मदद नहीं करती तो न जाने क्या होता। पिछले रविवार को गणेश विसर्जन के दिन मालती को लेबर पेन हुआ। उस दिन विसर्जन की वजह से सड़क पर भारी भीड़ थी। डॉकयार्ड इलाके में मालती को अस्पताल लेकर जा रही टैक्सी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। घबराए हुए मालती के पति ने टैक्सी से उतरकर वहां खड़ी महिला पुलिस से मदद मांगी। पुलिस इंस्पेक्टर बिजली शिर्के बिना समय गवाए अपनी 2 कांस्टेबल के साथ मालती के पास पहुंची। मैंने अपने हिसाब से डिलीवरी करी, जैसे मेरे अंदाज से मैंने उस औरत को पेट पे पुश किया और उसकी डिलीवरी कर दी। और उस दूसरे दिन में जो उस औरत को देखने के लिए गई थी, मैंने उस टाइम उस डॉक्टर से मिली और डॉक्टर मेरे को बोले वो लड़की एक्सीलेंट है और उसकी माँ भी एक्सीलेंट है और डिलीवरी भी एक्सीलेंट हुई है और उस माँ को एक भी स्टिचेस नहीं आई है। डिलीवरी तो अच्छे से हो गई, लेकिन बिजली को नाल काटना नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी बाइक पर सवार होकर ट्रैफिक हटवाया और मालती को समय रहते अस्पताल पहुँचाया। लेडी ऑफिसर है, उन्होंने डिलीवरी कर दी थी, खाली वो बच्चा और वो लेडी को थोड़ा संभालना था, इसीलिए हम लोग टैक्सी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। डिलीवरी में डॉकयार्ड के पास रहने वाली स्थानीय महिलाओं ने भी मदद की। किसी ने गर्म पानी दिया तो कोई साफ कपड़ा लेकर आई और मालती के साथ बैठकर अस्पताल भी गई। हमारे हाथ से कुछ अच्छा एक काम हुआ है और वेरी थैंकफुल टू लेडी पुलिस कि इतना ड्यूटी होने के बाद भी उन्होंने वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी उन्होंने लिया। उस दिन डॉक्टर को था, उस दिन मैडम ने मेरा डिलीवरी किया टैक्सी में। इनके वजह से हमारी जान बची। मालती का परिवार सीमित साधनों में किंग सर्किल के पास एक चॉल में रहता है। महिला पुलिस की ये मदद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। मुंबई से नितिन वर्णे के साथ आज तक ब्यूरो।